सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। कई लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि बापू भजन करते हैं तो मन बहुत भटकता है, मन बहुत इधर उधर भागता है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि मन कहां जाता है, कभी जरा गौर करना। मन जहां जाता है वहीं ईश्वर को देखो। यदि सर्वत्र है तो मन जहां जाता है वहां भी तो होगा, वहीं देखो ईश्वर को। ईश्वर सर्वभूतानां, परमात्मा सर्वत्र है। कहु सो कहां जहां प्रभु नाही, भगवान कहां नहीं है। परेशान न हो। या तो सब कुछ उसमें देखो, सारा ब्रह्मांड उसमें, सब परमात्मा में कल्पित है। और या तो फिर सब में वही है। दो ही तो दृष्टि है। या तो सब कुछ उसमें कल्पित है, ये मान लो, ये ज्ञानियों का मार्ग है। और या तो फिर सब में वही है, ये भक्तों का मार्ग है। जल में, थल में, नभ में, पवन में, गगन में, सर्वत्र वही तो है। इसलिए मन जहां भी जा रहा है घबराओ मत, ईश्वर वहां भी है। उस विराट नारायण के रूप में परमात्मा को देखो। मन जहां भी जाएगा उसी में जाएगा। इसमें परेशानी की क्या बात है। लेकिन हां, होश पूर्वक यह ज्ञान हो तुम्हें कि जहां भी मन जा रहा है वहां ही ईश्वर है। फिर कोई बीमारी ही नहीं, कोई तकलीफ ही नहीं, क्योंकि सत्य सर्वत्र है, परमात्मा सर्वत्र है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। भगवान भोलेनाथ का ये अनुभव है। ब्रह्म सत्यम, इसलिए घोषणा किया कि हे उमा, ब्रह्म ही सत्य है। सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत तो एक कल्पना मात्र है। ज्ञान होने पर जगत नहीं रह जाता है, जगदीश ही रह जाता है। सर्वत्र वही दिखाई देता है। चोर में भी वही है, पुलिस में भी वही है। पकड़कर कोर्ट में ले गया तो वहां जज भी वही है। सजा देने वाला भी यही है, वही है। सजा पाने वाला भी वही है और सजा भुगतने वाला भी वही है। खेल चल रहा है उसका, खेल कर रहा है वो। खुद ही जज बना बैठा है, खुद ही सजा सुना रहा है और खुद ही भुगत भी रहा है। क्योंकि यदि जज में है तो उस अपराधी में भी तो है वही। जीव व्यर्थ अपने आप को कर्ता मान लेता है, उससे जुड़ जाता है, लेकिन हकीकत में है तो ब्रह्म ही, है तो ईश्वर ही। यही ज्ञान भगवान शंकर समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन
उपमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए हे जीव, संसार में कोई तकलीफ हो तो केवल और केवल सत्य की शरण में जाओ। सत्य क्या है? भगवत कथा, हरि नाम, हरि ध्यान, हरि चरणाश्रय, वही सत्य है। इसलिए भगवान शंकर जैसे महादेव भी राम कथा के लिए लालायित रहते हैं। कुछ तो सार है, तभी तो। जिसको कहीं कोई सार नहीं दिखाई देता, जो संसार के पार है, तीनों गुणों से जो परे है, वह भी राम कथा के लिए लालायित रहते हैं। कुछ तो है ना, जरूर कोई ना कोई बात है। आओ राम कथा में अनुभव करो, महसूस करो। युग बीत गए साहब राम कथा गाते गाते। हाँ, बड़े बड़े महापुरुष कथा गाते 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 कई लोग दुनिया से चले गए, लेकिन कहते वाले न तो कहते कहते थके, न सुनने वाले सुनते सुनते थके। युगों से ये परंपरा चली आ रही। चलो, आज कलिकाल में हम जैसे वक्ता कथा गाते हैं तो कई लोग आरोप भी लगा सकते हैं कि भाई अपने स्वार्थ के लिए गाते होंगे। मान लिया, चलो, शुकदेव जी को क्या स्वार्थ होगा? जो राजा परीक्षित के सामने बैठकर जिन्होंने भागवत कथा का गान किया, जो आत्माराम पुरुष थे, पूर्ण कृत्य पुरुष थे, क्यों कथा गाई उन्होंने? दुनिया को बताना चाहा कि सार इसी में। शुकदेव जैसा पूर्ण काम, पूर्ण कृत्य महापुरुष भी भगवान कृष्ण की कथा गाते हैं, राम कथा गाते हैं। भागवत में कृष्ण जन्म से पहले राम जन्म हुआ है। तो जब शुकदेव राम कथा गाते हैं, क्या स्वार्थ होगा? कोई स्वार्थ नहीं। बताना चाहा इन महापुरुषों ने कि मेरे भाई बहन, दुनिया में सुख कहीं है तो वो है भगवान की कथा में। इसलिए वही शंकर भगवान जब हनुमान जी के रूप में आते हैं और माता को लंका नगरी में दुखी देखा, तो हनुमान जी ने वहां भी राम कथा ही तो गाया। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। तो राम कथा की कितनी महिमा है, आप इसी बात से समझिए, अंदाजा लगाइए कि भगवान शंकर जो चिता की भस्म को धारण करते हैं, गले में मुंड का माल धारण करते हैं, जटाधारी हैं, सर्प के आभूषण पहनते हैं, जिनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, भगवान ऐसे भोलेनाथ भी राम कथा के लिए आतुर रहते हैं, लालायित रहते हैं। तो सोचो उस राम कथा की कितनी महिमा है। हम आप भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं, जो समय समय पर प्रभु की कथा हमको प्राप्त हो जाती है। संसार में यही सार तत्व है प्यारे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। दुनिया में भाग्यशाली कौन है?
हम लोग तो ये समझते हैं ना कि जिसके पास बहुत लक्ष्मी आ गई वो बड़ा भाग्यशाली। हाँ, मैंने परसों कहा था, धन मद मत परम वाचाला। लक्ष्मी आती है तो अकेले नहीं आती है साहब, कुछ बुराइयां भी साथ आती। हाँ, कोई अंधा आदमी हमारे घर आए तो अकेला नहीं आता, उसको कोई ना कोई छोड़ने वाला भी आता है। लक्ष्मी आती है तो बहुत प्रकार की बुराइयां भी साथ लेकर आती है। कभी मद, कभी बेईमानी, कभी धोखा, कभी कपट, कभी छल, बहुत सारी बुराइयां भी लेकर आती है। तो संसार में धन वाले ही केवल भाग्यशाली नहीं, हां यदि धन भी है, धन की बुराई नहीं कर रहा, सबसे बड़ा भाग्यशाली वो है जिसके पास भगवान के नाम का धन है, भगवान की कथा का धन है। सब कुछ घर में हो लेकिन भगवान के चरणों में मन न हो तो समझना तुम्हारी सारी चीजें बेकार है, व्यर्थ है। और ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, ये तो कोरोना ने ही बता दिया। कोरोना का दूसरा लहर जब आया तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दरी की दरी रह गई, बड़े बड़े पैसे वालों के बैंक बैलेंस पड़े के पड़े रह गए। जीवन भर जिसको इकट्ठा करते 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 जिंदगी व्यतीत कर दी, एक झटके में वो सब पराया हो गया, वहां तो कंगाल ही होकर गया। दुनिया में यदि भगवान की कथा आपको मिल रही है, भगवान के नाम में आपको प्रीति है, ठाकुर के चरणों में प्रेम है, तो यही सबसे बड़ा भाग्य है, यही सबसे बड़ी भाग्यशाली की निशानी है और यही सबसे बड़ी दौलत है साहब। इसलिए जितना हो सके हरि भजन किया जाए, जितना हो सके ठाकुर की उपासना की जाए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।